श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोला सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाऊँ। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड दोहा नंबर जो है 94 का जो है अच्छी तरह से भावार्थ सुना। जगदम्बा जह अवतरी सो पुरवरन की जाई। रिद्धि सिद्धि अनिमादिक। महाराज वो जगदम्बा की पुरी का वर्णन आप श्रवण कर रहे थे। अब तुलसीदास जी महाराज दोहा नंबर 95 की पहली से चौथी चौपाई पर जो विचार करने की चेष्टा करते हैं। पहली चौपाई में लिखा है कि नगर निकटो बरात सुनी आई। पुरखर भर सो भाय अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना। और चले लेन सा दर अगवाना। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अभी बारात कुछ दूर ही थी, लेकिन लोगों को सुनाई पड़ा कि भाई बारात आ गई है। जब ऐसा सुना तो महाराज पूरे राजा हिमांचल के नगर में खलबली मच गई। और भावे के भी बारात इतनी दूर है कि सुनी पड़ी है, दिखाई नहीं पड़ी। नहीं तो देखे लिखते। कह नगर निकट बारात जब आई। ये सुनकर के नगर में चहल पहल मचने से उसकी शोभा और भी बढ़ गई। कन्या पक्ष वाले जो महाराज स्वागत करता होते हैं बारात के, जो अगवानी करने के लिए आते हैं, उनको अगवान कहते हैं। अगवानी लोग जो है अपना अपना बनाव श्रृंगार करके महाराज खूब सज धज करके और जो है अपने अपने वाहनों से अनेक प्रकार की सवारियां सजा करके आदरपूर्वक महाराज बारात की अगवानी के लिए चले। और जो है ये नियम है कि महाराज जो है बारात में चाहे जो है स्वागत करने वाले हों चाहे बाराती हों, सब बड़े सज धज करके नए नए कपड़े पहन करके आते हैं, वस्त्र आभूषण धारण करके आते हैं, क्योंकि भाई स्वागत सम्मान होता है। और स्वागत करने वालों से पता लगता है कन्या जो है कैसे परिवार की रहने वाली है, और वो समाज जो कन्या के पक्ष के हैं वो समाज कैसा है। इसलिए अगवानी करने वाले जो महाराज तैयार होकर के पूरी तैयारी के साथ दमखम से आते हैं। और बारात भी महाराज इसलिए सुंदर सुंदर लोग कपड़े पहन करके अच्छे अच्छे जो चलते हैं कि ताकि जो है वहाँ जा कर के पता लगे कि भाई जो है वर जो है कौन से संस्कृति का रहने वाला है और उसके साथ रहने वाले कैसे लोग हैं। तो इससे महाराज जो है वर पक्ष की जानकारी होती है, यानी इनका जो है महत्व है। इसीलिए महाराज जो विवाह तो कन्या और वर के साथ ही हो जाता है, लेकिन इन लोगों की आवश्यकता इसीलिए होती कि इससे जो हमारा समाज की जानकारी हो जाती है कि किस समाज में रहने वाला लड़का है, किस समाज की रहने वाली लड़की है। इसलिए महाराज अगवान और जो है बाराती सज धज कर तैयार होकर के जाते हैं। महाराज नगर निकट बारात। अब यहाँ कह रहे हैं कि बारात निकट आ जाती है तब लोग अगवानी के लिए चलते हैं। निकट आने का समाचार सुनकर के सब सज धज करके तैयार रहते हैं। और महाराज इस प्रकार से बताया, मुनि आगमन जो है सब तरफ से शोभा तो बहुत पुर की बढ़िया ही थी। पुर शोभा अवलोक सुहाई। अब जो है बारात का निकट आना सुनकर के पुर में चहल पहल मच गई। और जो है भगवानी अगवानी के लिए लोग तैयार हो रहे हैं।
इसी से अब जो है शोभा अधिक हो गई, क्योंकि तैयार हो रहे हैं, बाजे बजने लग रहे हैं और लोग आने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो है कर बनाओ सज वाहन नाना, अगवानी में वाहन मुख्य। महाराज पहले घोड़दौड़ होती थी, हाथी दौड़ होती थी और जो है रथ दौड़ होती थी। अब तो वो प्रथाएं नहीं रह गई हैं, गांव में भी नहीं चल रही हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था। कह रहे हैं अगवानों ने वाहन मुख्य है, इससे वाहनों का सजाना कहा। नाना से जनाया कि एक वाहन नहीं, दो वाहन नहीं है, बहुत वाहन है, बहुत हैं। हाथी, घोड़े, ऊँट आदि सभी हैं और अनेक प्रकार के जाति के हैं और सब सजाए हुए हैं। महाराज घोड़ों को भी खूब अच्छी तरह सजाया गया, उनको फूल लगाया गया, मालाएं पहनाई गई हुई, घंटियाँ बधी हुई हैं। हाथियों के भी ऐसे सजाए हुए झुल लगे हुए हैं, उसमें कुछ सरदार बैठे हुए हैं। और वाहनों का जो महाराज विशेष वर्णन किया, घोड़े भी बहुत हैं, ऊँट भी हैं सजे हुए, वो भी खूब सजाए गए हैं। और जो है अनेक जाति के जो है महाराज घोड़े हैं, अनेक जाति के ऊँट हैं, अनेक जाति के हाथी हैं, क्योंकि हाथियों की भी अनेक जातियाँ, अनेक श्रेणियाँ होती हैं। और महाराज जो है वहाँ पर देखिए, एक तो देवताओं का समाज है और सुरसेन हर्षी हर्षे सुरसेन निहारी। महाराज देवता लोग बहुत तेज़ी से अपने वाहनों से आ रहे हैं और नारद जी महाराज अगुआ हैं। देखिए अगुआ जो होता है वो महाराज जरूरी है, अगुआ ना हो तब भी महाराज ठीक नहीं होता है। अगुआ का मतलब ये है कि जो महाराज कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों को समझता हो, जानता हो, उसको अगुआ कहते हैं। तो यहाँ पर आप महाराज जो है वर पक्ष के जानकार भी नारद जी हैं और कन्या पक्ष के भी जानकार नारद जी हैं, इसलिए नारद जी है अगुआ है। बारात आने से पहले कन्या पक्ष में वो विराजमान होते हैं और वहाँ जाकर के महाराज रानियों को और राजा हिमांचल को सूचित करते हैं कि महाराज बारात आने वाली है और तैयारी कर लो। और जो है तैयारी करने के लिए नारद जी महाराज बैठे हैं और वहाँ महल के ऊपर बैठ कर के महाराज शिवा की माँ जो हैं वो देख रही हैं, सती की जो है पार्वती की माता जी मैना। उन्होंने देखा कि एक बहुत सजा धजा व्यक्ति ध्वजा लिए हुए और अपने जो है महाराज रथ पर सवार होकर के बड़ी तेजी से आ रहा है और बड़ा विशिष्ट। महाराज देवता जो कितने सुंदर होते हैं तो सभी जानते हैं, और सुंदरता को देख करके रानी मैना को लगा शायद दूल्हा यही होगा। उन्होंने नारद जी से कहा महाराज दूल्हा तो आ गया लेकिन बाराती नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने देखा ना दूल्हा कहाँ है, उन्होंने कहा वो जो आ रहा है। महाराज ऐसे नारद जी ने किया, ओ ये दूल्हा नहीं है, ये तो पवन नाम का एक देवता है जो भगवान शिव के यहाँ सफाई कर्मी करता है, सफाई कर्मचारी है। जहाँ बारात रुकेगी वहाँ पर वो सफाई काम करेगा। इनका नाम है पवन और बहुत तेज़ी से चलते हैं, इसलिए ये आए हुए हैं कि जहाँ जनवास रुकेगा वहाँ पर जो हम महाराज जो है झाड़ू लगा देंगे, सफाई कर देंगे। तो रानी मैना बड़ी आश्चर्य में पड़ी कि भाई जिसका सफाई कर्मी विमान से चढ़ के आया हो और इतने वस्त्र आभूषण से लदा हुआ है, तो जब महाराज सफाई कर्मी इतने विशिष्ट हैं तो दूल्हा तो खास ही होगा, ऐसा मन में धारणा किए ही हुई थी। इतने में वरुण देवता भी आ गए। वरुण देवता को जब देखा तो उन्होंने कहा महाराज ये दूल्हा है क्या? उन्होंने कहा अरे कहाँ दूल्हा है, ये तो मसकिया है। हम महाराज क्या मसकिया? उन्होंने कहा ये जहाँ इनका नाम है वरुण, ये जो महाराज आए हुए भगवान शिव के कर्मचारी हैं, जल की बरसात करते हैं और जहाँ बारात रुकेगी वहाँ पर छिड़काव करेंगे कि ताकि धूल मिट्टी न उड़े। और हैरानगी हुई कि भाई जब यहाँ पर महाराज पारी छिड़कने वाले और जो है ये इस प्रकार से जो है झाड़ू लगाने वाले ऐसे आ रहे हैं विमानों पर चल करके, तो दूल्हा कितना प्रतिभाशाली होगा, कितना ऐश्वर्यवान होगा कि उसके जो कर्मचारी इतने ऐश्वर्य से लदे हुए हैं, तो वो कितना होगा। महाराज मन में एक विशिष्ट कल्पना उनके जग रही थी। और नारद जी ने बताया कि नहीं ये इनका नाम है वरुण, ये तो पानी का छिड़काव करते हैं। इतने में महाराज इंद्र दिखाई पड़ गए।
जब इंद्र दिखाई पड़े तो उन्होंने कहा महाराज, ये कहने लगे ये भी जो है भगवान के बाराती हैं, ये दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो बहुत पीछे है, अभी तो आप देखते जाओ। महाराज वरुण देवता के बाद जो है आ गए इंद्र देवता। इन देवताओं के साथ पूरा समाज इंद्र अपने हैरावत पर सजे हुए, बड़ा सुंदर वस्त्र आभूषण। महाराज पवन देवता और जो है वरुण देवता से भी बड़ा विशिष्ट उनका वेशभूषा, बड़ी विशिष्ट सवारी हाथी। और उनको देख करके नैना को लगा यही दूल्हा हो सकता है। नारद जी से पूछा, उन्होंने कहा महाराज दूल्हा कहाँ है? ये तो शंकर जी के दूर का मिलने वाला है, बारात में इसको निमंत्रण दिया गया इसलिए आया हुआ है। और ये देवता सारे जो महाराज ये सब भगवान शिव की बारात में आए हुए हैं, सब अलग अलग लोकों में रहते हैं। इनके अलग अलग जो है स्थान हैं और अलग अलग देश हैं, इनका साम्राज्य है। तो उन्होंने सोचा भाई बाराती जो ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो दूल्हा तो बड़ा विशिष्ट होगा। इतने में महाराज जो है भगवान विष्णु दिखाई पड़ गए, गरुड़ पर चढ़े हुए। ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। ब्रह्मा जी दिखाई पड़े तो उन्होंने कहा महाराज दूल्हे का 4 मुख है, हमने सुना 5 मुख वाला भी होता है। अरे उन्होंने कहा ये तो चतुरानन है, इनका नाम है ब्रह्मा। ये तो यहाँ ब्याह कराने के लिए आए हुए पंडिताई काम करते हैं और कोई काम थोड़ी करते हैं, ये तो पंडिताई काम करते हैं। उन्होंने कमाल पंडित ऐसा महाराज चतुर्मुखी, 4 वेद का ज्ञान है इसको। अब क्या हुआ उसके बाद जो महाराज भगवान नारायण आ गए। नारायण तो और विचित्र वेशभूषा, और सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए हुए हैं। शंका करने की कोई बात नहीं, लेकिन महाराज फिर भी शंका कर रहे हो कि महाराज दूल्हा तो यही हो सकता है, क्योंकि इन सब जितने लोग आए हुए इन सबसे ये विलक्षण है। नारद जी ने कहा माता जी ये जो है दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे के खास नज़दीक के मिलने वाले हैं और इसलिए इनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है और ये आए हुए हैं। तो आप तैयारी करो बारात के जो हमारा सम्मान करने के लिए, वर के परिछन के लिए। रानी मैना अपने मन में नाना प्रकार का संकल्प किए हुए कि भाई जब बारात इतनी विशिष्ट है और इनके जो हमारा कर्मचारी इतने विशिष्ट है, सब विमानों से आ रहे हैं। महाराज पैदल का कोई नामो निशान नहीं, न किसी के मतलब हाथी घोड़ा जमीन पे चलने वाले हैं, सब आकाश से उड़ के आ रहे हैं, सब आकाशगामी। महाराज वायुयान से सारे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मन में महाराज एक संकल्प विशेष लिए हुए वो महाराज घर के अंदर चली गईं। नारियों को समाज को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने महाराज परिछन की तैयारी किया। स्वर्ण के थाल में महाराज बत्तियां सजाई गईं, फूलों के हार रख दिए गए, रोली मौली चंदन इत्यादि रखी गया, मूसल बाट ये सब चला जाता है। परिछन होता, सूप का परिछन होता, आप सब जानते हैं। विवाह में तो ये रीति ही है और उस रीति के मुताबिक महाराज रानी मैना अपना तैयारी करने लगी। इधर नारद जी ने सोचा कि मैं यहाँ से चल देना चाहिए थी, और नहीं अगर न मैना अभी शिव जी को देखेगी तो भड़क जाएगी, अभी मेरे को गालियाँ देना शुरू करेगी, क्योंकि शिव जी महाराज अपने आप को बदल नहीं सकते। वो अपने आप को कभी बदल नहीं सकते, उनको बदलना बड़ा कठिन काम है। इसलिए नारद जी ने कहा माता जी आप तैयारी करो और हम जरा देखें कि बारात तो लगभग आ ही गई है, लेकिन दूल्हा कहाँ है उसका पता कर लो। क्यों महाराज बारात में दूल्हे का बड़ा इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर तो सारी बारात आई हुई और उसी से सारा काम होना है। तो इसलिए जो महाराज सब नारद जी तो वहाँ सबना जान छुड़ाए, नारायण नारायण करते हुए दूर हटे। अब होगा जो होगा जो होगा। अब ऐसा सोच करके नारद जी तो महाराज वापस चले गए। और शिव जी का समाज महाराज आ रहा है, कोई भांग घोंटते हुए आ रहा है, कोई महाराज चिलम पीते हुए आ रहा है, कोई मदिरा पान करते हुए आ रहा है, कोई रक्त पान करते हुए आ रहा है। अब ऐसे बाराती आ रहे हैं महाराज, उनको देख करके मैना के ऊपर क्या गुजरेगी ये तो कल की कथा में आप सुनेंगे। आज बस इतना ही, ये आज की चर्चा यहीं, कल आप सुनेंगे उस पर चर्चा को। शिव विवाह में दूल्हे का परिछन कैसे होता है, बारात के स्वागतकर्ता कैसे रहते हैं। महाराज स्वागतकर्ताओं में बड़ा आनंद है, क्योंकि ऐसी दिव्य बारात उन्होंने कभी देखा नहीं।
कभी ऐसे जो है महाराज उन्होंने किया नहीं, इसलिए देवता लोगों का स्वागत करने में वहाँ के राजा हिमांचल के नगर के जो स्वागत करता थे वो भरपूर स्वागत किए, जान लड़ा करके कि जाके जो है हमारा बराती जो है कहे हाँ भाई वहाँ पर सेवादार एक से एक थे। बहुत सुंदर काम हुआ। तो प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेगा। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।